Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are done with 4 chapters in your English book along with reading and explanation and all exercises. And today we are gonna start unit 5 of your book, and this is on page 24. This is a poem, and the title of the poem is The Panting Lesson, and this is composed by Trevor Harvey, and he was a poet who was born in 1911 in Freshwater, Isle of Wight. Students, this Freshwater, Isle of Wight is the name of a place in England. So students, the title of this poem is The Panting Lesson. Title means the name of the poem. पेंटिंग लेसन का मतलब है, पेंटिंग मीन्स, पेंटिंग को उर्दू में हम कहते हैं रंग आमेज़ी। आप कोई भी चीज़ जब बनाते हो ना, चाहे वो आप एक पेपर पे बनाते हो या वॉल पे बनाते हो ना, और उसको आप कलर्स देते हो तो उसको हम कहते हैं पेंटिंग। और लेसन मीन्स सबक, सही है ना। किसी चीज़ से जब आप इबरत लेते हो, सबक लेते हो तो उसको हम कहते हैं लेसन। सो स्टूडेंट्स, इस पोम का टाइटल जो है, जो नेम है, वो इसलिए द पेंटिंग लेसन रख दिया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स, आप तो अभी बच्चे हो, लेकिन खैर जब आप बड़े हो जाओगे ना तो फिर आपको ख़ुद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा और आप ख़ुद ही इस बात को जान जाओगे कि जितनी भी पेंटिंग्स होते हैं ना, जितने पेंटिंग्स होते हैं उन सब का कोई न कोई मकसद होता है। There's nothing without any reason in this world. इस दुनिया में बग़ैर मकसद की कोई भी चीज़ नहीं है। Everything has a purpose. हर एक चीज़ का एक न एक मकसद होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेंटर्स होते हैं ना, ये पेंटिंग्स जब करते हैं तो अगर सम टाइम्स आप देख लेना तो इन्होंने कोई पेंटिंग की होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने हाफ फेस जो है वो बनाया होता है ना, या इन्होंने कभी कोई नाइट का टाइम होता है ना, नाइट टाइम होता है और हाफ वो होता है ना, मून जो है वो हाफ होता है, और ट्री जो है इन्होंने बनाई होती है, या इस तरह कोई पॉट्स जो होते हैं ना, बर्तन जो होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं, सही है ना, वो बनाए होते हैं, या कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाए होते हैं। तो अगर हम इनको सरफेस लेवल पे देखें ना, अगर सरसरी नज़र हम इन पर डालें और इनको देखें तो हमें इनकी समझ नहीं आती। हम कहते हैं कि बस ये तो इन्होंने कोई बिल्डिंग बनाया है वैसे ही, विदाउट एनी रीज़न, या इन्होंने कोई ट्री बनाया है, या डॉग है, या मून है, या नाइट टाइम है, या रेन है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट स्टूडेंट्स, इनके पीछे, ये जो लोग पेंटिंग करते हैं, इन पेंटिंग्स के पीछे कोई ख़ास मकसद, स्पेसिफिक रीज़न, सॉलिड रीज़न इनके पीछे होता है, सही है ना, जिनकी बुनियाद पर, जिसके बेस पर ये पेंटर्स जो होते हैं ये पेंटिंग करते हैं। So students, as I told you that every painting has a purpose, कि हर एक पेंटिंग का एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। Let me give you the example of Mona Lisa painting. Students, ये मोना लीज़ा पेंटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर पेंटिंग है। आप इसको गूगल कर सकते हो तो आपको ये जो है इसकी पिक्चर आपको आ जाएगी, तो आप देख लोगे कि मोना लीज़ा जो है, शी इज़ अ लेडी, ये एक औरत है और इसके चेहरे पर एक स्माइल है ना, स्माइल है। सो स्टूडेंट्स, दिस मोना लीज़ा पेंटिंग इज़ known as the most iconic painting in the world, and this is specially known for its enigmatic smile. ये जो पेंटिंग है ये मोनालिसा के स्माइल की वजह से फेमस है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट व्हाट डज़ मोनालिसा मीन। अच्छा, मोनालिसा जो है इसका क्या मतलब है। सो मोना का मतलब है माडोना, और ये माडोना जो है ये फ्रांस का वो है, फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब इंग्लिश में है, इंग्लिश में इसका मतलब है माई लेडी और मैडम। माई लेडी और मैडम किस चीज़ का मतलब है। मोना का मतलब है माई लेडी और मैडम। सो स्टूडेंट्स, दी लीज़ा जो थी, शी वाज द वाइफ ऑफ
फ्रांसिस्को डिल जियोगोंडो। फ्रांसिस्को डिल जियोगोंडो जो था ये कौन था? ये इटली में एक मर्चेंट था, एक ताजर था जिसकी वाइफ का नेम लीज़ा था। तो वो चाहता था कि वो नई घर में शिफ्ट हो रहे थे और उनका बेटा हुआ था, न्यू बॉर्न सन जो था, उनका नया बेबी जो आया था उसका नाम था एंड्रिया। तो ये लोग चाहते थे कि जब ये अपने न्यू घर में शिफ्ट हो तो उस अपने बेटे की बर्थ को ये लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो इन्होंने चाहा कि ये पेंटिंग जो है वो बनाए पेंटर से और इसको अपने घर में लगाए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये एक पेंटर था जिसका नाम था लियोनार्डो। क्या नाम था उसका? लियोनार्डो। अब लियोनार्डो कौन था? ही वॉज एन इटालियन पेंटर, स्कल्प्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट। लियोनार्डो जो था ये एक पेंटर भी था, एक स्कल्प्टर में संग तराश जो मुजस्समे बनाता है, जो पेंटिंग करता है, एक इंजीनियर भी था, ये एक साइंटिस्ट भी था और एक आर्किटेक्ट भी था। आर्किटेक्ट का मतलब है फ़न तामीर का माहिर। फ़न तामीर का माहिर का मतलब है कि जिसको हर एक चीज़ का फ़न आता हो, तामीर का फ़न इसको आता हो ना, चीज़ों को बनाने का फ़न इसको आता हो। जिस तरह के हमारे पास ये बिल्डिंग्स वगैरह हो गई ना, इसका फ़न। तो स्टूडेंट लियोनार्डो जो था इसने तकरीबन 3 सालों में ये पेंटिंग मुकम्मल की। सही है। और ये पेंटिंग उसने किसके लिए बनाई थी? ही मेड दिस पेंटिंग फॉर फ्रांसिस्को डिल जियोगोंडो। ही वाज अ फ्लोरेंटाइन सिल्क मर्चेंट जो इटली में, फ्लोरेंस जो है ये इटली में है। तो ये क्या था? फ्लोरेंटीन सिल्क मर्चेंट था, बहुत ज़्यादा अमीर मालदार शख्स था। सिल्क एक कपड़ा है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सो स्टूडेंट्स, इन हिस्टोरिकल एरा, पुराने ज़माने में और आजकल के दौर में भी सिल्क जो है ये बहुत ज़्यादा, जो अमीर लोग होते थे ये बहुत ज़्यादा इस कपड़े को यूज़ करते थे, जिस तरह के किंग, क्वीन, ये लोग। सही है। तो ये सिल्क मर्चेंट था, तो ये बहुत ज़्यादा अमीर था। तो ये चाहता था कि जो लियोनार्डो है ये बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर था कि इसकी वाइफ का क्या करे, इसका वो पेंटिंग इसकी करे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस पेंटिंग का क्या पर्पस है? पर्पस ऑफ द पेंटिंग इज़ टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द न्यू सन एंड्रिया। अब इनका बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम एंड्रिया था। तो ये लोग चाहते थे कि हम न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो अपने बेटे की बर्थ को, पैदाइश को हम सेलिब्रेट करें, मनाएं। सो स्टूडेंट, इसमें जो मोनालिसा की स्माइल है ना, तो इस स्माइल के पीछे एक मकसद है। तो ये पेंटिंग है, इसमें मोनालिसा ने स्माइल की है ना, तो इस स्माइल के पीछे क्या है? देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड द स्माइल ऑफ मोनालिसा। सो दिस रीज़न इज़ हैप्पीनेस। उस स्माइल का मतलब क्या है? हैप्पीनेस है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सही है ना? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक पेंटिंग का एक मकसद होता है, तो मोनालिसा का जो पेंटिंग है उसका मकसद है हैप्पीनेस। Okay students, now let me tell you what is here in this poem. So the painting lesson का मतलब है कि पेंटिंग जिससे आप कोई सबक लेते हो। सही है ना? तो अब कहते हैं इस पोम में क्या है, ये ट्रेवर हॉर्डवी ने लिखा है। और ट्रेवर हॉर्डवी जो था, ही वाज नोन फॉर हिज पोम्स। वो अपने पोम्स की वजह से पहचाना जाता था बिकॉज ही रोट मैनी फनी पोम्स फॉर द चिल्ड्रन। उसने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी, मज़ाहिया और बच्चों के माइंड के मुताबिक उसने पोम्स लिखी है ना। तो अब इस पोम में ये है कि देयर इज़ अ स्टूडेंट हु वांट्स टू पेंट हिज मदर्स फेस। अब वो क्या करना चाहती है कि एक स्टूडेंट होती है, वो चाहती है कि वो अपनी मॉम की, अपनी मदर की पिक्चर को क्या करे, पेंट करे, बनाए। तो उनकी न्यू टीचर जो है वो क्लास में एंटर होती है। शी आस्क्ड हर दैट व्हाट्स दैट डियर, क्योंकि उसने जो कलर से मतलब जो फेस बनाया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है ना। इट्स ऑरेंज एंड ग्रीन इन कलर, वो कलर में ग्रीन और ऑरेंज होता है। तो जो जैसी ही उनकी टीचर जो होती है, न्यू टीचर जो होती है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ना, ग्रीन जैकेट जिसने पहना हुआ है और ब्लू वाली जो है, शी इज़ अ स्टूडेंट। ओके,
तो ये टीचर जो है ये उससे सरप्राइज़ होती है ना कि इसने क्या किया है, तो इससे पूछते हैं कि व्हाट्स दैट डियर, कि प्यारे स्टूडेंट ये आपने क्या किया है। तो शी रिप्लाइड, वो उसको रिप्लाई देती है कि इट्स मम्मी, कि ये मेरी माँ है ना। देन हर टीचर रिप्लाइज दैट मम्स आर नॉट ग्रीन एंड ऑरेंज, कि ये जो आपने फेस बना है मीन्स कि मम्स जो होती है, मदर जो होती है, तो ग्रीन और ऑरेंज कलर में नहीं होते। तो वो इसको कहती है स्टूडेंट को कि यकीनन आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा कि हाउ टू पेंट, कि किस तरह पेंटिंग किया जाता है, इसलिए आपने गलत बनाया है। अब जो स्टूडेंट ने ये पेंटिंग की होती है ना, तो ये इस तरह होती है कि इट इज़ लाइक स्प्लॉजेस। स्प्लॉजेस किस चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट? एज यू कैन सी, के ये देखिए आप, इस स्टूडेंट ने ये अब एक फेस बनाया है ना, तो ये जो फेस इसने बनाई आप अगर देखें तो इस तरह नज़र आए जैसे कि इसने क्या किया है, पेंटिंग के जो कलर्स है जैसे कि उसको लिया है और इस पेज पे इसने क्या किया, इसको छिड़का है। सही है ना, जिस तरह आप ज़ोर से छिड़कते हो। तो वो टीचर उसको कहती है कि यू डोंट जस्ट पेंट इन स्प्लॉजेस, यू आर ओल्ड इनफ टू नो, कि आप जो पेंटिंग करते हो, जो फेस आप बनाते हो, तो इस तरह नहीं करते कि बस आप कलर जो है उसको लेकर इस तरह क्या करते हो कि बस पेज पे दे मारते हो। सही है ना, कि टीचर उसको कहती है कि यू शुड थिंक बिफोर यू स्टार्ट वर्क, कि जब आप काम करते हो तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं ये काम किस तरह करूँगी। तो फिर वो टीचर उसको कहते हैं कि चलो एक दूसरा बनाते हैं, इसको वो करो, जाने दो। तो फिर वो स्टूडेंट कहती है कि जो टीचर है उसने मेरी हेल्प की, किस चीज़ में की, शी ड्रॉज 2 आर्म्स एंड लेग्स एंड अ फेस एंड राउंडेड बॉडी एंड डार्क ब्राउन हेयर्स एंड अ हेड। सही है कि वो क्या बनाती है कि 2 बाजू बनाती है, दो पैर बनाती है, एक चेहरा बनाती है जो सिकली स्माइल होता है। सिकली स्माइल अब क्यों होता है, क्योंकि मदर जो होती है स्टूडेंट्स, वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और वो अपना ख्याल नहीं रखती है, बस सारा वक्त अपने बच्चों की फ़िक्र में रहती है, तो वो सिकली नज़र आती है, बीमार सी नज़र आती है। राउंडेड बॉडी मीन्स कि गोल सी एक बॉडी जो है वो बनाती है, जिस्म बनाती है, और डार्क ब्राउन हेयर्स बनाती है, और फिर उसके ऊपर एक टोपी जो है वो उसको बना के दे देती है। सही है ना। तो फिर वो टीचर्स को कहती है कि मेरे ख़्याल में कि अब ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्टूडेंट फिर ख़ुद से उसमें कलर्स जो है वो करती है ना, कलर्स से उसमें पेंट करती है। तो फिर वो कहती है कि जो टीचर होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लास्ट में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। क्यों? क्योंकि जो वो होती है ना, स्टूडेंट होती है, उसने ग्रीन और ऑरेंज कलर का एक गोल सा कतरा या एक गोला सा वो बना देती है और कहती है कि बस ये मेरी मॉम है। सही है ना, ये मेरी मॉम का क्या है, उसकी पिक्चर है। तो वो टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। सो स्टूडेंट ये क्या है, ये बस ट्रेवर हार्वी जो है उसने छोटे बच्चों के लिए बस वैसी ही एक पोम लिखी है कि बच्चे इससे क्या करें, लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। सही है ना। तो इस पोम में इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बस ये है कि बच्चे जो होते हैं उनका माइंड इतना ज़्यादा वो शार्प नहीं होता कि वो कोई काम करने से पहले उस पर सोचें। सही है ना, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो जब कोई काम करते हैं तो पहले सोचते हैं कि मुझे ये काम किस तरह करना चाहिए। सही है ना। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बच्ची की जगह कोई बड़ा होता तो वो पहले सोचता कि मुझे पेज पर किस तरह ये बनाना चाहिए। सही है ना, कौन कौन से कलर्स मैंने यूज़ करने हैं, किस तरह मैंने जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ जो है उनको बनाना है। सही है। तो बस इस पोम में यही कुछ है। Now students, take out your pencils and put your index finger. I'm gonna start reading of this poem. First, I'll read all stanzas of this poem, okay? Then I'll start reading and translating one by one each stanza, okay? So, what's that, dear? Asked the new teacher. It's mummy, I replied. But mums are not green and orange.
You really haven't tried. You don't just paint and splodges. You are old enough to know. You need to think before you work. Now, have another go. She helped me draw 2 arms and legs, a face with sickly smile, a rounded body, dark brown hair, a hat, and in a while, she stood back with her face bright pink. That's so much better, don't you think? But she turned white at 10 to 3 when an orange green blob collected me. Hi, Mum.